सो गैस गुड मॉर्निंग। और आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो 100% वहाँ बिहार का जीके आना ही आना है। चाहे अगर आपको विश्वास ना हो तो चाहे आप प्रीवियस ईयर उठाएं और 100% वहाँ पे आपको क्वेश्चन नज़र आएगा। चाहे आप बिहार दरोगा हो, बिहार कांस्टेबल हो या बीपीएससी हो, ठीक है, तो वहाँ पे बिहार जीके का अहम रोल होती है। सो देखते हैं आगे की ओर। आप लोग न्यू है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल को दबाना, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी सारा जॉब अपडेट वगैरह आप लोग को मिलता रहेगा, इसीलिए मैंने आपको बोला था सब्सक्राइब कर लेना। कल मैंने ये सारा ख़त्म कर लिया था, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार देखेंगे और पूर्व ऐतिहासिक बिहार देखेंगे जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, ठीक है। तो बिहार का पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ गैस कब से होता है? तो 4000 ईसा पूर्व से होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग मुझे बोलिएगा तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। सो बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का अवशेष जो प्राप्त होता है, क्या चीज़ प्राप्त होता है? कुल्हाड़ी, सही बात है, चाकू, खुरपी और मृतभांड, ये तीनों चीज़ प्राप्त होता है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तीनों हो जाएगा। सो देखते हैं ऑप्शन क्या है। डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में आदिवासी के निवास के आरंभिक सक्षम कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो मुंगेर और नालंदा से प्राप्त होता है। बिहार में आदिवासी का आरंभिक साक्ष्य जो प्राप्त होता है वो बिहार और नालंदा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अगला देखते हैं, बिहार में आदिवासी में उपस्थित के आरंभिक सक्षम किस युग से मिलती है, ठीक है। बिहार में जो आदिवासी की उपस्थिति है वो आरंभ में किस युग से मिलती है सक्षम, ठीक है। सो हम इसका आंसर अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैसे, तो ये जो है ना पूर्व स्तरीय युग से मिलती है, ठीक है। सो इसका आंसर हम गैस बात करें तो ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, बिहार के मध्यवर्ती प्रास्त युग का सक्षम कहाँ से मिलती है? तो बिहार के कहाँ से मिलती है गैस? बिहार के चिरांद से नहीं मिलते हैं, ठीक है। पटना से भी नहीं मिलती है, मुंगेर से मिलती है। मैंने अभी भी बताया था, मुंगेर और नालंदा का चर्चा कर लिया था। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी भी दिया है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, बिहार के चीरन एवं सारण या चेचय को बोलते हैं वैशाली, ठीक है ना, ये किस युग से अवशेष प्राप्त हुई है? किस युग से अवशेष प्राप्त हुई है, ठीक है। सो मध्य पश्च नहीं, पूर्व से नहीं, नव पाषाण काल से, क्योंकि अभी नव स्तरीय चल रहा है, ठीक है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ताम्रपाष स्तरीय के परावर्ती चरण का अवशेष कहाँ से प्राप्त होती है? चिरांद से या चेचर से, ठीक है, या अगर बात करें सोनपुर से या उपयुक्त में से सभी, ठीक है ना। तो बिहार में ताम जो परास्तर युग है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो जाहिर सी बात है ये आपका वैशाली, मतलब ये सॉरी चिरांद और वैशाली भी है और सोनपुर भी है और आपका मन्नेर भी है। सो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। और आप बिहार के एग्ज़ाम दे रहे थे, आपके पास आइडिया होना चाहिए कि भाई मुंगेर कहाँ पे है, चेचर कहाँ पे, मतलब आपके माइंड में कुल मिला के छपा होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ऐतिहासिक का आरंभ काल, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है कि बिहार के साहित्य पूर्व भारत का ऐतिहासिक का आगमन हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? ऋग्वेद काल में। अच्छा, बिहार का साहित्य पूर्व का ऐतिहासिक का आगमन हुआ था ऋग्वेद काल में, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में या महाजनपद काल में या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो जाती है। सो सी दिया है 800 ईसा पूर्व। बिहार के साहित्य पूर्व भारत का आर्यों का विस्तार का सहायता हुई थी, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बहुत रोल निभाती है और 100% गैस हिस्ट्री से क्वेश्चन आती है, ठीक है ना। तो लोहे का उपयोग से। अगला क्वेश्चन है, क्षति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय में बिहार का मुख्य कौन था? तो कैसे अगर बात करें कौन था तो यहाँ पे हम बात करें मगध और विद्रोह, हाँ मगध जो था ही गैस, ठीक है, और विदेह भी था, ठीक है, और यहाँ पे अंग और लीच भी, ठीक है, ये सारा बिहार का ही पार्ट है। सो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सी, मतलब दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार का विदेह राज आर्य आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, ठीक है। तो वेद के किस ग्रंथों में बिहार का विदेह राज का आर्य का आगमन का साक्ष्य मिलता है? सो अगर हम इसका आंसर बात करें यहाँ पे गैस, तो
शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि बिहार में कौन सा प्राचीन राज्य जो आरंभ में बहुत दिन तक आर्यवर्ती बाहर तथा अनावर्ती जाति के लोग का आवास स्थल रहा था? तिरहुत, सॉरी यहाँ आंसर दिख गया मगध, क्योंकि मगध बहुत फेमस था। अगर आप लोग सेपरेट वीडियो अगर मगध पढ़िएगा, इंडियन हिस्ट्री पढ़िएगा, तो वहाँ भी आप लोग को मगध से ही बताएगा। हिस्ट्री का स्टार्टिंग ही पॉइंट यहीं सबसे होता है गाइस, ठीक है। तो बिहार से ही स्टार्ट हुई थी कुल मिला के, इसीलिए बिहार और अपने आप में एकदम अच्छा रोल निभाती है, ठीक है। बिहार के उप निषिद्ध काल में ब्राह्मण धर्म का ज्ञान का महान केंद्र कहाँ पे था? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, विधेय में था। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थवेद एवं ब्रह शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो गाइस हम बात करें यहाँ पे विधेय के लिए नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात करें कुरु के लिए भी नहीं, यहाँ पे मगध के लिए हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राजा है? तो मगध या अंग या विधेय, ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं विधेय, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा सर्वप्रथम किस इतिहास साहित्य की रचना से मिलती है? तो गाइस हम बात करें यहाँ पे अर्थवेद, सामवेद, वो ठीक है, यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग हम देखते हैं महाजनपद काल, ठीक है। तो महाजनपद काल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ये इंपॉर्टेंट नहीं था इतना महाजनपद काल, मगध, ठीक है, गुप्त वंश, सो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ का बहुत हिस्ट्री हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। और इस सब के बारे में हमें ये सब के बारे में भी जो इतिहासकार बोला जाता है कि खोज किया है, बट वो में बहुत चीज़ पुष्टि नहीं किया है। बट अब इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ पुष्टि मिल चुका है, ठीक है। सो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इसमें कितने महाजनपद बिहार क्षेत्र से स्थित थे, ठीक है ना। और आप इसमें से मुझे बताएंगे, ठीक है, कि जो हम अभी बता देंगे, जैसे 3 है, तो 3 का नाम आप लोग हो सके तो कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सा है, ठीक है। एक तो आप मगध बताइए दीजिएगा, एक वैशाली बता दीजिएगा, तीसरा कौन है सो आप लोग बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो अंग, वज्जी, वत्स्य और मगध, कौन सा नहीं है गैस? तो वत्स्य नहीं है, ठीक है। वो कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में है, ठीक है। इलाहाबाद से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, जिसका राजधानी कहते हैं कौशाम्बी थी। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो बिहार के किस क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर, वैशाली और भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। अंग महाजनपद पूछ रहा है गाइस, ठीक है। तो अंग महाजनपद जो है वो भागलपुर और मुंगेर में स्थित है, ठीक है। सो दोनों सटा ही हुआ है, भागलपुर में ही पहले मुंगेर था, बाद में अलग हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद का राजधानी थी, वो अंग महाजनपद का राजधानी क्या थी गाइस? तो गया था या गिरिब्रिज था या चंपा या वैशाली, ठीक है। सो हम गैस बात करें तो चंपा था, ठीक है। चंपा क्या था? चंपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पटना गया जिला के किस महाजनपद में शामिल था? ठीक है, अंग, मगध या वज्जी या अतस्य, ठीक है। तो हम गैस बात करें तो ये हो जाएगा मगध, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ था? मगध महाजनपद का अगर राजधानी का बात करें, मगध महाजन, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप लोग ये इस क्वेश्चन को कितना बार नहीं देख चुके होंगे, ठीक है। सो हम इसका आंसर बात करें तो सबसे पहला जो राजधानी थी वो राजगिरी थी, ठीक है। सो ए हो जाएगा। मगध और अंग महाजनपद में कौन सी नदी एक पृथक है? ठीक है ना। अब अंग कहाँ किससे किसे बोलते थे? तो जाहिर सी बात है मुंगेर और किसको बोलते थे? मुंगेर और भागलपुर को बोलते थे, ठीक है। सो इसका आंसर हम बोल रहे हैं चंपा नदी, ठीक है। और अंग का राजधानी भी चंपा ही रहा था। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों में एक संघ था, ठीक है। तो कौन सा राजधानी एक संघ था?
बी वज्र, ठीक है, वज्र मतलब वैशाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो वज्र संघ कौन सा एक राज्य में सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो वज्र जो अभी मैंने बताया था वो एक वैशाली क्षेत्र में है, ठीक है ना, उसी का क्षेत्र नहीं है। तो भाई लिच्छवी तो जरूर है, ठीक है, तो क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। ज्ञात भी है, विद्रोह भी है, और ये नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, चेद नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, वज्र संघ की राजधानी थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अभी हम बता रहे थे वैशाली के बारे में। सो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, ठीक है ना। तो कौन सा गणतंत्र था गाइस, सो इसका आंसर मगध, वज्र क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सी नहीं, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व में प्रथम गणतंत्र व्यस्त लिच्छवी था, ठीक है। सो वैशाली हम देखेंगे, सो इसका आंसर वैशाली हो जाएगा, दिया भी है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, देखो यहाँ भी दिया BPSC। मगध का प्रथम राजधानी कौन सा था, पाटलिपुत्र था, राजगिरी था, सी हो जाएगा इसका आंसर। प्राचीन भारत का 16 महाजनपद में से एक था, चंपा, नालंदा, वैशाली या अंग, ठीक है ना। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में से एक था, ठीक है ना। तो 16 महाजनपद में से एक था, कौन था गैस, तो अंग था, ठीक है। अगला देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद हम लोग कुछ नया फिर देखेंगे। महाजनपद युग में से पावापुरी की किसकी राजधानी थी, तो पावापुरी गैस किसकी राजधानी थी, ठीक है। और आप लोग बताइए कमेंट करके कि पावापुरी कहाँ पे है, तो यहाँ पे मल्ल एवं गणराज्य में थी, ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, और हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तो आप लोग कुछ पढ़ लीजिएगा तो बता दीजिएगा, और आप लोग मुझे बोलिएगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा एक एक करके, हर वो मतलब जो चारों होता है ना, उस चारों ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो आपके हर वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, शेयर जरूर कीजिए।